Assalamu alaikum. I come back with another video. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Before watching the video, you must like, subscribe, and press the bell icon for the new updates. Teacher Sarvakar, class 9th, lecture 2nd. Book name Computer Science National Book Foundation. This lecture for federal board, but the Lahore board as well as the federal board both can take a benefit from this lecture. This is beneficial for both boards, even then for all students. Unit 1, Fundamentals of Computer, and the topic name is Input Devices. In today's lecture, I will tell you the purpose of input devices, how many types of input devices, and how can we use in our life, what is the purpose of these input devices. हम लोग डिवाइसेस तो यूज़ करते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं होता है कि एक्चुअली उनकी प्रेफरेंस क्या है. ओके जी, now I'm going to start the lecture. Topic name input devices. इनपुट डिवाइसेस में आपके पास आ जाता है कि आप इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. जब कभी कोई आपको कोई भी मैसेज देता है तो वो आपको एक इनपुट दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या प्लीज़ कर रहा है, एनीथिंग एल्स दैट विल बी नाउन इन द इनपुट वैल्यूज़. कि जब भी आप किसी को कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज कन्वे करते हो तो वो इनपुट होता है. लाइक आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, आप अपने MS वर्ड के ऊपर प्रेस करते हो तो वो आप अपने कंप्यूटर को इनपुट कर रहे होते हो. ठीक है, तो कंप्यूटर आगे से इनपुट के बदले में आउटपुट करता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि ऑल द डिवाइसेस टू यूज टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर आर नाउन एज अ इनपुट डिवाइसेस. अगर आप स्टार्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसके बारे में, इनपुट के बारे में इस तरह थोड़ा सा लिखेंगे. ठीक है, सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर, आप इसकी ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमराज आर टच स्क्रीन. ठीक है, तो ये नाम आप लोग लिख दोगे तो उसमें आपके पास फिर आ जाएगा कि आप उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में नाम लिख रहे हो उनके बारे में आप थोड़ा सा जो है ना डिस्कस कर दो नीचे, ताकि अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि डिस्क्राइब हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर लाइक इनपुट आर आउटपुट. तो वो आपको आगे से बताएंगे कि आप हार्डवेयर में, क्योंकि हार्डवेयर में आपके पास वो बता देगा कि आप कौन कौन से कंपोनेंट्स को जो है ना वो डिस्क्राइब करोगे. समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह आप लोग जो है ना इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट हैं क्योंकि हम इनको फिजिकली टच कर सकते हैं. तो जी हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला है जी कीबोर्ड. इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. It allows the computer users to enter letters, numbers and the special symbols into the computer. तो एक जो है ना आपको पिक्चर शो की गई है इधर कीबोर्ड के बारे में. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि कीबोर्ड से आप जो है ना जब अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ प्रेस करते हो, आप ये अल्फ़ाबेटिक्स या नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोग प्रेस करते हो तो वो आपके पास सारे के सारे जो है ना इनपुट आ जाएंगे. ठीक है, तो आप लोग इनपुट यहाँ से अलाउ करते हो, लेटर्स भी लिख लेते हो, नंबर्स भी लिख लेते हो. अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ
जो शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो इनपुट कीबोर्ड है इसमें टोटल कीज़ जो होती हैं ना, वो हमारे पास बेसिकली होती हैं 101 से 105 भी होती हैं, 104 तक भी कीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपने इसके बारे में देख लेना है कि हमारा जो कीबोर्ड है, आप काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें कीज़ जो होती हैं वो 101 से लेके 1045 तक होती हैं। ये एमसीक्यूज़ भी सम टाइम आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से जो है ना वो देख लेना है। तो ये था जी कीज़। और कीज़ में हमारे पास देखिए जी, आपके पास जो है कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में आपके पास पता है आपको सबसे अपर पॉइंट पे जो है वो कुछ कीज़ लिखी होती हैं, F1 F2 F1 से लेके F12 तक लिखा होता है। फिर इस्केप होता है, फिर उसके बाद आपके पास टैब होता है, शिफ्ट होता है, एंटर होता है, उसके बाद आपके पास कंट्रोल होता है। ठीक है, इसी तरह विंडो का ऑप्शन होता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है वो नंबर्स होते हैं। तो इनके अपने अपने नाम्स हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नंबर कीज़ कहते हैं। ठीक है, ये नंबर कीज़ होती हैं। ठीक है, इनको हम जो है ना वो न्यूमेरिक कीज़ कह देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फंक्शन कीज़ आ जाती हैं। फंक्शन कीज़ हमारे पास आ जाती हैं, ये बिल्कुल जो टॉप लेवल पे होता है, एफ़ से लेके 12 तक, F1 से F12 तक, तो इनको स्पेशल कीज़ कहा जाता है, फंक्शन कीज़ कहा जाता है इनको। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कर्सर कीज़ आ जाती हैं कि जिनसे हमने कर्सर करना होता है। देखें जी, ये हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। इससे आप लोग गेम्स भी खेलते हो, कर्सर करते हैं। अब आप लोग गेम तो खेलते हो, लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ का नहीं पता होगा कि इसको हम कर्सर कीज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस्केप कीज़ है कि आपने किसी चीज़ को बिल्कुल बंद करना हो तो आप इस्केप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है। अगर आपने कुछ इनपुट करना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से कोई भी जो है ना वो न्यूमेरिक कीज़ को प्रेस करके तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिलीट कीज़ यहाँ से आ जाती है, होम कीज़ आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो कीज़ होती हैं ना, ये आपके पास जो है ना स्पेशल कीज़ के तौर पे ही यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो कीज़ का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। तो इसका क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको आपने अच्छे से कर लेना है। ये पेपर्स में बहुत दफ़ा आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े परेशान भी होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे वाई द कीज ऑन द कीबोर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं अरेंज किए जाते? तो उसकी एक वजह है कि ये टाइप करने में जो है ना इशू होता है। इसीलिए जो है ना ये कब आया था ये आपने याद रख लेना, 1868 में। 1868 में जब टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो टाइपराइटर की बिना पे कीबोर्ड को इस वे में बनाया गया था कि वो अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज नहीं थे कर सकते, क्योंकि उसमें टाइपिंग करने में बड़ा इशू होता था। तो 1868 में ये जब टाइपराइटर आपके सामने आया था 1868 में, तो तब जाके जो है ना उन्होंने एक ऐसा कीबोर्ड शो करवाया था टाइपराइटर की मदद से, जिसे हम लोग कहते हैं जी क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है ना, ये हमारे पास ऐसा कीबोर्ड है जिसकी बिना पे हम लोगों ने जो है ना इसको कीबोर्ड को अल्फ़ाबेटिकली इंट्रोड्यूस नहीं था करवाया, इसको नहीं था ऑर्डर दिया इसका। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि 1868 में जब टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ था, द टाइपराइटर इंट्रोड्यूस इन 1868, that time the scientist introduced the quetry program and the keyboard order according to the quetry program। तो ये था आपका इसका आंसर। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी माउस। माउस में हम लोग क्या करेंगे? माउस में भी आपके पास जो है ना वो तीन पॉइंट्स होते हैं। एक दरमियान में बॉल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल होता है, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो आप राइट साइड को क्लिक करोगे, दाएं साइड पे जो होता है इसको क्लिक करोगे, तो आपको प्रॉपर्टीज़ और कुछ भी जो फोल्डर वगैरह कुछ भी आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो आप जान सकते हो। तो अगर लेफ्ट साइड से आप टू टाइम क्लिक करोगे तो आप किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो जल्दी से जंप कर जाओगे। तो ये माउस का होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जॉयस्टिक को की है। जॉयस्टिक को माउस के साथ इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये भी माउस की तरह ही काम करती है, लेकिन ये माउस की तरह जो है ना मूव नहीं कर सकता है। इसको हम एक ही जगह रखते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक को, और इसके अंदर जो ट्रिगर लगे होते हैं, मतलब इसको हम पकड़ के जो है ना हैंडल की तरह इधर उधर लेके जाते हैं। तो इसीलिए जॉयस्टिक को जो है ना वो माउस की तरह ही कहा गया है, लेकिन ये माउस की तरह मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है,
तो इसमें ट्रिगर्स लगे होते हैं, बस यही है, ये गेम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास स्कैनर्स आ जाता है। स्कैनर्स जो होता है जी, ये भी इनपुट डिवाइस ही है। इसके अंदर हम कोई भी जब भी कभी कोई पेज रखते हैं तो ये उसको पहले रीड करता है। फिर इसमें एक मोनोक्रोम लगा होता है, ठीक है, और इसमें OCR होता है जिसने जो है ना हमारा डाटा को रीड आउट करना होता है और फिर उसको जो है ना एक टेक्स्ट में जो है ना वो उसने एडिट करके तो उसको कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें मोनोक्रोम भी लगा होता है, ठीक है। तो मोनोक्रोम जो होता है ना, हमारे पास इस तरह मोनोक्रोम स्कैनर्स होते हैं कि कुछ हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट करने होते हैं, कुछ वाइट करने होते हैं, तो मोनोक्रोम जो है ना इस सिस्टम का काम करता है। तो स्कैनर्स जो है ना वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हम जब भी कभी रखेंगे तो वो इनपुट करेगा और चीज़ को जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा सेकंड पे आ जाता है जी, स्कैनर्स के बाद हमारे पास आ जाता है बार कोड रीडर। अब इसकी तो मेजर सी एग्जांपल है कि आप जब कभी भी किसी जगह पे जाते हो, सपोज आप हाइपरस्टार जाते हो या किसी मार्केट में जाते हो, बड़ी मार्केट में, वहाँ से आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, तो आपके पास कोई भी आइटम हो तो उस आइटम को जो है ना वो ये वेब कैम के ज़रिए से वो बार कोड को रीड करते हैं। ये बार कोड रीडर होता है, इससे वो चीज़ की प्राइस और चीज़ का पता चल जाता है कि इसकी क्या प्राइस है। तो कस्टमर के लिए भी आसानी हो जाती है और जो उधर बैठा होता है वो, उसके लिए भी आसानी हो जाती है कि वो जल्दी से रीड कर लेता है और चीज़ों को जो है ना कस्टमर्स को जल्दी से भेज सकता है। तो इससे चीज़ों का जल्दी से पता चल जाता है और किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो वो क्विकली जान सकते हैं और उसकी प्राइस वगैरह जान सकते हैं और कस्टमर को ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता है। वो अपनी चीज़ों को जो है ना जल्दी से बार कोड करवा के तो आगे मूव कर जाते हैं। आगे डिजिटल कैमरा आ जाता है। इसकी तो सिंपल सी है कि आप लोग आजकल डिजिटल कैमराज में अपना मेमोरी कार्ड डाल देते हो, आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो, अगर वो सही नहीं आती तो आप उसको डिलीट करके दोबारा से क्लिक कर सकते हो। पुराने ज़माने में दूसरे कैमराज होते थे तो वहाँ पे उन कैमराज को हम जो है ना उनसे जो क्लिक कर लेते थे तो वो क्लिक ही हो जाती थी, क्योंकि उनमें एक ऐसा सिस्टम होता था कि अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो उसको हम डिलीट नहीं थे कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिलीट कर सकते हैं, ये मॉडर्न हमारे पास एक चीज़ आ गई है। उसके बाद आपके पास टच स्क्रीन आ जाता है और टच पैड, इन दोनों में फ़र्क जो है कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। टच स्क्रीन ये होती है कि आपका जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप किसी भी ऐप को वहाँ पे जाके जो है ना टच कर सकते हो। तो उसमें आप किसी भी चीज़ को इजीली, जिसके ऊपर आपने जाना हो उसको इजीली टच कर सकते हो। तो इसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है टच पैड में और टच स्क्रीन में। टच पैड में ये होता है कि ये देखो, जैसे आपके पास ये टच स्क्रीन है, आप किसी भी चीज़ को इजीली टच करके जहाँ मर्जी जा सकते हो। तो टच पैड में ये होता है कि ये आपके पास जो है ना एक रेक्टेंगुलर टाइप्स उन्होंने सरफेस बनाया होता है। इसमें उन्होंने माउस की तरह रखा होता है, लेफ़्ट और राइट साइड पे दो बटन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके नीचे एक सेंसर लगा होता है। सेंसर की मदद से आप किसी भी, जैसे ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ अपने माउस को, तो ये सेंसर की मदद से मैं जहाँ पे जाना चाहूँ जा सकता हूँ। तो टच स्क्रीन और टच पैड में कोई खासा फ़र्क नहीं होता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ये बेसिकली सारी थीरी है, तो इसके बारे में आपने सिंपल इसको अपनी वर्डिंग में देखना है और याद करना है। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इस चीज़ को रट्टा लगाना शुरू कर दो, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और इसको जो है ना अपनी वर्डिंग में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन लीव योर मैसेज इन अ कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।